हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आइए, मैं शिव शंकर कुमार आप सभी का एसएन मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए, मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के बीच क्लास 10th का मैथ लेकर के। आज जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 में देखेंगे, पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। देखिए, सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पद में व्यक्त करना है। यह क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछने का बहुत सारा जो है इसका स्कोप होता है, और इस तरह का सवाल अक्सर देखा जाता है और पूछा जाता है इस तरह का सवाल। आइए हम देखते हैं, दिया हुआ है साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पद में व्यक्त करें। आइए देखते हैं जिसको हम कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, दिया है जो साइन ए को कोट ए में व्यक्त करना है, तो करेंगे क्या। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग साइन ए इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए। साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए, यह फॉर्मूला होता है। जिसको पता नहीं है यह फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जिसको पता नहीं है ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 कोसेक ए। और हम लोग पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला, क्या पढ़ चुके हैं, आपको हम बगल में लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद जो है आएंगे क्वेश्चन पे। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम अगर हम कोसेक ए निकाले तो ये हो जाएगा रूट अंडर, हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक ए। कहने का मतलब हो गया कोसेक ए किसके बराबर होता है, तो कोसेक ए बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब आइए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। देखिए बगल में कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है। देखिए, साइन ए को हम कोट ए में लिख दिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमको दिखाना है जो साइन ए बराबर कोट में कितना होगा। तो साइन ए इक्वल टू हो गया 1 रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। जो साइन ए का वैल्यू होगा, ए की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 30, 45, 60, 90, उतना ही अगर यहाँ पे भी हम पुट करें तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए, उसके बाद हमको सेक ए को भी कोट ए के पद में लिखना है। सेक ए को भी कोट ए के पद में लिखना है। सेक ए को भी कोट ए के पद में लिखना है। अब सेक ए को कोट ए के पद में हम लोग कैसे लिखेंगे, सेक ए को कोट ए के पद में कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यह फॉर्मूला होता है, और यह सब फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। इससे और फॉर्मूला जो निकलता है उसको हम पूरा लिख देते हैं। पहले क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। इसी में से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये भी होता है, इसका भी यूज बहुत होता है सवाल में।
डायरेक्ट यूज होता है, इसको भी लिख लीजिए। अगर यहाँ से हम 10 स्क्वायर ए निकाले, 10 स्क्वायर ए से जब हम 10 ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। इसका भी फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। आइए यहाँ पे सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हमको कोट ए के पद में लिखना है। सेक ए को किसके पद में लिखना है, कोट ए के पद में लिखना है। सेक ए को हमको कोट ए के पद में लिखना है, तब यहाँ से सेक ए निकाल लीजिए। अगर यहाँ से हम सेक ए निकालें, यहाँ से अगर सेक ए निकालें, देखिए यहाँ से अगर हम सेक ए निकालें तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए। बस इसमें एक मेन फार्मूला है, ये फार्मूला 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यह है मेन फार्मूला। और इसी से यह सारा फार्मूला निकला है। इससे एक फार्मूला और निकल जाता है, उसको भी लिख लीजिए। एक फार्मूला और निकलता है जो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो यह कहेंगे 1 के बराबर होता है। यह भी उसी से निकलता है। यह सारा का सारा फार्मूला एक मेन फार्मूला है, ये 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, उसी से यह सारा का सारा फार्मूला निकला है। और ये सब फार्मूला जो है, जितना भी फार्मूला है, सब काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इसका हम लोग जब पढ़ेंगे आगे में तो देखेंगे डायरेक्ट यूज होता है सवाल में। जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए, सेक ए इक्वल टू, अगर हमको यह याद है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, होता है रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए। क्या होता है, रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए। और हमको तो ले जाना है कोट के पद में, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग यह जानते हैं जो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोट थीटा। तो 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 कोट स्क्वायर ए। 10 ए को लिख सकते हैं 1 कोट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका हम एलसीएम ले तो हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। ये कोट स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे कोट स्क्वायर ए का तो निकल जाएगा स्क्वायर रूट, ऊपर में हो जाएगा कोट स्क्वायर ए +1 बाई नीचे में हो जाएगा कोट ए। यही मेरा आंसर हो गया। सेक ए को कोट ए के पद में लिखना है तो हम लोग जानते हैं जो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, होता है 1 + 10 स्क्वायर ए का अंदर रूट, ठीक है। और 10 स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोट स्क्वायर ए। उसके बाद तो हम नीचे वाला का एलसीएम जब किए तो कोट स्क्वायर ए हो गया। यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर ए +1, कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकल जाएगा कोट ए, ऊपर में रूट अंडर कोट स्क्वायर ए +1। तो सेक ए को भी हम कोट ए के पद में व्यक्त कर दिए। सेक ए को भी कोट ए के पद में क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। 2 मिनट का टाइम है, छाप लीजिए।
आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखें। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट, 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें सबको साइन कोस टेन कोट कोसेक इस सबको किस में लिखना है, हमको सेक ए के पद में लिखना है। आइए लिखते हैं। साइन ए को अगर हम लिखना चाहे साइन ए, इसको लिखेंगे हम सेक ए में। साइन ए को लिखना है सेक ए में, तो साइन से सेक में ले जाने वाला डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। साइन और सेक में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग जानते हैं, और जिसको नहीं आता है लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। आइए इसका हम थोड़ा सा इसमें से कोई और फॉर्मूला निकालते हैं, जिसको लिख लीजिएगा। सवाल में इसका डायरेक्ट यूज होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए निकाले, यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यह सब लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज होता है सवाल सब में। अगर यहाँ से हम साइन ए निकाले, यहाँ से अगर हम साइन ए निकाले तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बस एक मेन फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से यह सब निकलता है। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर ए निकाले, कोस स्क्वायर ए निकाले तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर यहाँ से हम कोस ए निकाले, कोस ए निकाले तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यह सब फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सब का डायरेक्ट यूज होता है सवाल में, सबका डायरेक्ट यूज सवाल में होता है, जिसको लिख लीजिएगा और एकदम जबान पे रट लीजिएगा। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यह तो होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर यहाँ से हम साइन ए लिखें, साइन ए लिखें तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हम इतना नहीं भी लिखते, हम डायरेक्ट अगर हमको याद है तो इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बताए हैं जो इस फॉर्मूला सब का सवाल में डायरेक्ट यूज होता है,
या दो स्टेप नहीं लिख करके हम डायरेक्ट साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इसमें लिख सकते थे। तो आइए हम थोड़ा सा इसको करके लिख दिए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग यह जानते हैं जो कोस ए इक्वल टू होता है 1/सेक 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, 1/सेक स्क्वायर ए। अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये होगा माइनस का 1। और हम देखते हैं सेक स्क्वायर ए का तो वर्गमूल निकल जाएगा, ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक। यही हो गया। देखिए फिर से देख लेते हैं। साइन ए को लिखना है सेक ए के पद में। अगर हमको याद है तो यह दो स्टेप नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखना। लिखना है साइन ए इक्वल टू, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/सेक स्क्वायर ए। अब इसका जब हम एलसीएम लिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 में 1 से जब सेक स्क्वायर ए में डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए डिवाइड करेंगे 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। नीचे में तो सेक स्क्वायर ए आएगी। अब देखिए सेक स्क्वायर ए यह तो पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सेक ए, इसीलिए इसको वर्गमूल से बाहर निकाल के लिख दिए सेक ए, और ऊपर वाला में रूट रहेगा ही, हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। साइन ए के बाद हम लोग देखते हैं जो कोस ए। साइन ए के बाद क्या देखेंगे, कोस ए। साइन ए के बाद देखेंगे कोस ए। कोस ए को हमको सेक ए में ले जाना है, और कोस ए को सेक ए में ले जाना बहुत ही आसान है। कोस ए को सेक ए में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हम यहाँ भी यूज किए हैं। कोस ए इक्वल टू होता है 1/सेक। क्या होता है, कोस ए इक्वल टू होता है 1/सेक ए। यह फॉर्मूला भी होता है, इसको लिख लीजिएगा। कोस ए इक्वल टू होता है 1/सेक ए। इसके बाद आइए हम देखते हैं आगे। साइन हो गया, कोस हो गया, 2 हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें, साइन कोस, अब लिखते हैं टेन थीटा को या टेन ए को हमको सेक ए में लिखना है। टेन ए को किस में लिखना है, सेक ए में लिखना है। टेन ए को लिखना है सेक ए में। तो टेन ए को सेक ए में लिखना है, तो आइए टेन ए को सेक ए में लिखते हैं। इसको टेन ए को जब सेक ए में लिखते हैं तो इससे पहले फॉर्मूला जान लीजिए आप लोग, और फॉर्मूला या लिख लीजिए। टेन ए को लिखेंगे सेक ए में। टेन ए को सेक ए में लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम शायद लिख भी दिए हैं, 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। लिख दिए हैं इससे पहले, उसको लिख लीजिएगा। क्या होता है, होता है 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसमें देखिए हमको 10 को ले जाना है सेक में। यहाँ से अगर हम 10 स्क्वायर ए निकालें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। 10 ए जब यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम बताए थे, या फार्मूला जब लिखा रहे थे इससे पीछे है तो बताए थे, जो इस फार्मूला का यूज डायरेक्ट हो जाता है सवाल में। देखिए यहाँ पे हो गया 10 ए इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1।
10a को हमको सेक ए में ले जाना है तो हो गया, आ गया 10a इक्वल टू हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। 3 हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया, 10 हो गया। अब बचा कोट, क्या बचा? कोट बचा। कोट इक्वल टू फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, होता है 1/10a। क्या होता है? 1/10a। अब देखिए 10a और 10a का जब यह याद रहेगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका लिख देंगे। इसीलिए हम बोले जो फॉर्मूला लिख दिए वो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आता है सवाल में। इसके इक्वल टू लिख सकते हैं 1/10a। हम फॉर्मूला में याद किए हैं जो 10a इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर a माइनस का 1। कोट a इक्वल टू हो जाएगा क्या? कोट a इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/10a और 10a का मतलब होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस का 1। हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। कोट a क्या सब हो गया? साइन हो गया, कोस हो गया, 10 हो गया, कोट हो गया। अब एक बचा है कोसेक। क्या बचा है? कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक ए, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। कोसेक ए का फॉर्मूला लिख देते हैं तो फिर इसका देखते हैं जो क्या होगा। कोसेक ए में होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये हो जाता है, क्या हो जाता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन हमको कोसेक को किस में ले जाना है? कोसेक को ले जाना है हमको सेक में। तो कोसेक ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sin। कोसेक इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/sin ए। कोसेक इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/sin ए। और हम जानते हैं जो साइन ए इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। हम बताए थे इससे पहले जब यह फॉर्मूला लिखा रहे थे साइन ए इक्वल टू, तो हम बताए थे जो इसका फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज होता है सवाल में। अब देखिए यहाँ पे यूज हो गया। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग यह जानते हैं कोस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए 1/, इसका एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा क्या? इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो यह सेक स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे में होगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे यह जो है सेक स्क्वायर ए, इसका तो पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। यह नीचे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हो जाएगा आंसर। आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। कोसेक ए को लिखना है सेक ए के पद में। कोसेक ए को क्या लिखना है? सेक ए के पद में। तो हम लोग जानते हैं कोसेक ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sin ए। जिसको नहीं पता लिख लीजिएगा। और साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऊपर में तो 1 रहेगा ही, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। ऊपर में तो 1 रहेगा ही, हो जाएगा रूट अंडर, नीचे वाले का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर ए जब हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा और हो जाएगा ये माइनस का 1। नीचे में सेक स्क्वायर ए रहेगा ही, ऊपर में 1 है ही। इस रूट अंडर में जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रहेगा ही। सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा सेक ए। यह नीचे वाला जो है ऊपर आ जाता है।
हो जाएगा सेक के बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का वर्ग। ये हो गया। ठीक है, 2 मिनट छाप लीजिए तब तक इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जिसको नहीं हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है मान निकालने के लिए। नेक्स्ट जो है सवाल दिया है मान निकालिए। क्या दिया है? मान निकालिए। ठीक है, इसका मान निकालना है। एक नंबर में दिया है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसमें इसका मान निकालना है। और इसी में दूसरा सवाल भी है, वो दिया हुआ है sin 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। इसका क्या करना है? मान निकालना है। पहले हम लिख देते हैं तो फॉर्मूला, जो कि यह फॉर्मूला हम पीछे में बताए हैं वीडियो में, चैनल पे जाके देख लीजिएगा वीडियो को। फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। दूसरा होता है कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। इसी फॉर्मूला का यूज हम करेंगे यहाँ पे। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला क्या दिया हुआ है? पहला सवाल अगर हम देखें तो पहला सवाल दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27। अब देखिए, जब 90 में से हम 27 को माइनस करेंगे तो 63 ही होगा। इसीलिए हम 63 को लिखे हैं 90 और माइनस 27, और इसके बगल में साइन 27 रहेगा। नीचे में देखिए कोस स्क्वायर 17 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73। जब 90 में से 73 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 17 होगा। तो 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से जब 73 घटेगा तो 17 ही बचेगा। और इसके बगल में
कोस स्क्वायर 73 तो है ही, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे हम लोग। तो साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए। तो ये हो जाएगा कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए का मतलब हुआ 27 प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 तो है ही। नीचे में कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। तो लिखेंगे साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए की जगह कितना है 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, तो इसके बगल में है कोस स्क्वायर 73। अब बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और 1 में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो होगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। देखते हैं, फिर से इसको देखते हैं जो कैसे हुआ। आइए इस सवाल को हम लोग फिर से देखते हैं जो ये हुआ कैसे। यहाँ पे वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं फार्मूला, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। इसी फार्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे। साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27, 90 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे तो होगा 60 का 3। साइड में 27 है ही साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। नीचे में देखिए कोस स्क्वायर हम 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, 90 में से जब 73 को माइनस करेंगे तो 17 होगा, प्लस कोस स्क्वायर 73 तो यहाँ पे है। अब हम लोग जानते हैं जो कोस साइन 90 माइनस ए होता है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए। तो कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए का मतलब 27, और यहाँ पे जो है वही लिखे। यहाँ पे देखिए कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो साइन ए की जगह पे 73 है तो 73, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और जो यहाँ है वही लिखे। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, वही है नीचे में भी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1, 1 में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। इसमें भी वही फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। देखिए साइन 25 है, इसको हम थोड़ा तोड़ के लिख सकते हैं। साइन 25 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। देखो साइन का साइन लिखे, 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, क्योंकि 90 में से जब 65 को माइनस करेंगे तो 25 ही होगा। और हम लोग जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए का मतलब 65। इसका मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ जो साइन 25 को हम लिख सकते हैं कोस 65, ठीक है। साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, कोस 65। अब यहाँ पे देखिए कोस को बदल लेते हैं, कोस 25 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 65। कोस का कोस लिखे और 90 में से जब 65 को माइनस करेंगे तो 25 ही होगा। और यह देखिए कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए का मतलब 65। इसका मतलब ये हुआ जो कोस 25 के जगह हम साइन 65 लिख सकते हैं। अब आइए सवाल पे आते हैं, कितना दिया हुआ है साइन 25, तो साइन 25 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोस 65, और इसके बगल में कोस 65 है प्लस कोस 25 की जगह देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 65, साइन 65, और इसके बगल में साइन 65 है, साइन 65 है। कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपको कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए के जगह पे 65 है। साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के जगह पे 65 है। और आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। पूरा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो आज हम यहीं तक रहेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो का लाभ सबको मिल सके। और हम इसी तरह आते रहेंगे, क्लास 10th का मैथ लेकर के और कंपटीशन का मैथ भी लेकर के हम आते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।